Hello बच्चों, let's read this question and the question says that explain the principle of working of a thermal power plant. Draw a labeled diagram to illustrate your answer. तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये कहा गया है कि हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल जो वर्किंग का होता है थर्मल पावर प्लांट का वो, और उसका लेबल डायग्राम। तो यहाँ पर जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो हम करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी अब जैसा कि बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर डायग्राम शो करना है और प्रिंसिपल बताना है। तो आइए पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास वाटर है। यहाँ पर हमारे पास वाटर है इस तरह से। यहाँ पर ये वाटर है बच्चों, इसमें यहाँ पर ये वाटर है हमारे पास, और नीचे हमने फर्नेस रखी हुई है। यहाँ पर ये फर्नेस है, ये जिसमें कि फायर बर्न कर रही है। बेसिकली फायर बर्न कर रही है। ये क्या है? हमारा फर्नेस है। ये है हमारा फर्नेस। और यहाँ पर ये बच्चों हमारा वाटर है। ये हमारा वाटर है। और यहाँ पर बच्चों ये हमारी स्ट्रीम होंगी। यहाँ पर होंगी हमारी स्टीम। अब क्या होगा बच्चों, जब ये स्टीम काफ़ी हाई प्रेशर पे जाएंगी, तो जब इनका प्रेशर काफ़ी हाई हो जाएगा तो ये इस पाइप के थ्रू एक टरबाइन चैम्बर में जाएंगी। यहाँ पर हमारा एक टरबाइन चैम्बर होता है बच्चों। यहाँ पर ये हमारा एक टरबाइन चैम्बर होता है कुछ इस तरह का। और इसमें हमारे पास क्या होती हैं? ये टरबाइंस होती हैं। इसमें हमारे पास टरबाइन होती है कुछ इस तरह से। हाई प्रेशर स्टीम इसमें इस पाइप के थ्रू जाती है टरबाइन चैम्बर में। हाई स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम। और ये है बच्चों हमारे पास टरबाइन जैसा कि हम देख सकते हैं। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास एक शाफ्ट कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर से कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये हमारे पास एक शाफ्ट है जो कि कनेक्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर से। और इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है बच्चों। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पर ये क्या है हमारा? ये है जनरेटर। यहाँ पर ये हमारा जनरेटर है बच्चों। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ये कन्वर्ट करेगा। बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब जो बच्चों टरबाइन में जो एक्स्ट्रा स्टीम होगी वो उसे हम स्पेंड स्टीम बोलते हैं, जो ठंडी हो जाती है। मतलब जब स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, तो उस वो जो स्टीम होती है वो फिर हमारे पास दोबारे से एक पाइप के थ्रू यहाँ पर वो इसी में आ जाती है हमारे वाटर चैम्बर में। तो यहाँ से जो स्टीम आती है उसे बोलते हैं हम स्पेंट स्टीम। और ये जो बच्चों इस वाट यहाँ पर जो वाटर आता है उसे बोलते हैं हम वाटर फॉर्म्ड बाय वाटर फॉर्म्ड बाय स्पेंड स्टीम। ये बच्चों वाटर ही बन जाता है बेसिकली। जब स्पेंट स्टीम जो होती है वो स्टीम जब ठंडी पड़ जाती है तो वो वाटर की फॉर्म में ही दोबारा से वाटर चैम्बर में चली जाती है। तो ये बच्चों बेसिकली हमारा पूरा डायग्राम है जो कि हमें दिखाना था। और अगर बच्चों बात करें हम इसकी वर्किंग की, तो ये वर्क कुछ इस तरह से करता है कि जब हमारा फर्नेस में फायर, यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं ये जब फायर करेगा तो ये बर्न करेगा, इससे हमारा वाटर बॉयल होगा। तो फिर इस स्ट्रीम लाइन के थ्रू हमारे पास टरबाइन में यहाँ पर एक हाई प्रेशर स्टीम जाएगी। उसकी वजह से हमारा टरबाइन रोटेट करेगा और टरबाइन से हमारे यहाँ पर इसे बच्चों शेफ्ट बोलते हैं हम। इसे बोलते हैं हम शेफ्ट। तो शेफ्ट और इलेक्ट्रिक जनरेटर कनेक्टेड हैं।
तो फिर हमारा शेफ्ट और जनरेटर यहाँ पर रोटेट करेगा, तो उससे क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही बच्चों इसकी वर्किंग है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।